हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो यह एक पत्र जारी हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा और जो यह वित्त विभाग को लिखा गया है, यह प्रधानाध्यापकों के जो नए पद सृजित किए गए हैं उन प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान को लेकर के और उनके वेतनमान को लेकर के जो इस पत्र में जिक्र किया गया है, इस पत्र के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी होने के बाद लगातार सोशल मीडिया में हर जगह सभी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अब प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन नहीं बढ़ेगा। और हवाला दिया जा रहा है इस पत्र का कि इस पत्र के अनुसार अब किसी भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का मूल वेतन बढ़ाया नहीं जाएगा, जबकि पिछले काफ़ी दिनों से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर के जोर से जो है विभाग से लेकर के और सोशल मीडिया सब जगह पर इसी बात की विशेष चर्चा है। तो क्या इस पत्र के जारी होने के बाद अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी? क्या इस पत्र का अर्थ यही है कि अब प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए जो मूल वेतन तय किए गए अब उतना ही में संतोष करना पड़ेगा? इसी पर बात करने वाला हूं और इस पत्र का विश्लेषण करने वाला हूं कि क्या इस पत्र के आ जाने के बाद अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी या होगी। इस पर विशेष चर्चा करूंगा, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी 2857 प्रधानाध्यापक के पद का, जिसमें 1539 जो रिक्त पड़े पद हैं राजकीयकृत विद्यालयों में, क्योंकि वर्तमान में जो 6000 प्लस बहाली हो रही है यह नवसृजित और उत्क्रमित हाई स्कूलों के लिए हो रही है, जबकि राजकीय और राजकीयकृत में 1539 पद रिक्त हैं और 1318 पद पुराने निहित वेतनमान में प्रधानाध्यापक बहाल हैं इसमें। तो इसको भी डाइंग कैडर मृत पद घोषित करते हुए इसको भी शामिल कर दिया गया था। तो 1539 और यह 1318 दोनों मिलाकर 2857 पद की स्वीकृति मिली थी। अब इन 2857 पदों को स्वीकृत करने के बाद वित्त विभाग को शिक्षा विभाग ने पत्र लिखा है और इनके वेतन के लिए जो नियम होता है कि आपको कोई भी पद क्रिएट करेंगे तो कैबिनेट से स्वीकृति होगी, फिर वित्त विभाग से स्वीकृति होगी, तब आपको गैड को जाएगा, गैड इसका रिक्ति बनाएगा, तब यह आयोग को या जो भी एग्जाम लेने वाली बॉडी होती है उसको भेजा जाता है। तो उसी आलोक में यह पत्र लिखा गया है वित्त विभाग को और इसमें जो जिक्र किया गया है इनके वेतन को लेकर के, उसी के बाद यह चर्चा जोरों पर हो गई है कि इनका मूल वेतन नहीं बढ़ेगा। इस 9वें नंबर पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि उक्त नियमावली 2021 यानी 2021 नियमावली से ही यह बहाली चल रही है। तो प्रधानाध्यापक के नवसृजित पद के वेतन आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने का प्रावधान है और उसके अनुरूप माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता दे है। और इस अनुसार 2857 जो नए पद क्रिएट किए जा रहे हैं उसके लिए इतने राशि की आवश्यकता वर्ष का वार्षिक व्यय भार पड़ेगा। वित्त विभाग को सूचना दी गई है कि आप इस पर सहमति जताइए, उसके बाद यह वैकेंसी आएगी। अब बात आती है कि क्या यह 35,000 यहाँ जिक्र हो जाने से मूल वेतन बढ़ोतरी का रास्ता बंद हो गया? तो बिल्कुल नहीं। जो लोग भी यह बातें कर रहे हैं यह सब हवाई बातें हैं और यह इसकी गारंटी नहीं कर देता है कि अब मूल वेतन नहीं बढ़ेगा। अब लोग कह रहे हैं कि 35,000 इसमें क्यों जिक्र किया गया है अगर बढ़ना है
तो वेतन बढ़ना भी होगा तो उसकी स्वीकृति पहले कैबिनेट से, वित्त विभाग से ये प्रक्रिया होगी, उसके बाद उसका आकलन होगा। अब मान लीजिए अभी तक जब तक बढ़ाया नहीं गया है तब तक तो 35,000 ही है, तो यह जो आकलन होगा आगे के लिए वह भी 35,000 पर ही होगा और इसी का वार्षिक व्यय भार निकाला जाएगा। यदि इस 35,000 को बढ़ा दिया जाता है या प्रधान शिक्षक का जो 30,500 है यह बढ़ा दिया जाता है तो वित्त विभाग को पुनः लिखा जाएगा कि वेतन बढ़ोतरी होने से इनके वेतन आदि भुगतान के लिए इतने राशि की आवश्यकता है। वित्त विभाग उसको फिर से स्वीकृत करेगा। अब 21 की बहाली है, उस समय भी वित्त विभाग से स्वीकृति ली गई थी, तो जरूरी नहीं है कि 21 में ही उतना वेतन भुगतान कर दिया गया। बहाली जब होगी उसी समय होगा, जितनी की बहाली होगी उतना ही वेतन भुगतान। ये तो एक वित्त विभाग के सहमति का है कि इतना आप पर भार पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब इसमें लिख दिया तो अब नहीं बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है? शिक्षा विभाग जैसे सरकार का है, वित्त विभाग भी सरकार का है। यदि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार इन सब के सहमति से 35,000 मूल वेतन बढ़ाया जाता है या 30,500 मूल वेतन प्रधान शिक्षक का बढ़ाया जाता है तो फिर से सरकार का ही कोष है वित्त विभाग में ना, तो सरकार फिर से जब आदेशित करेगी कि इतना इस मद में हमको करना है और बजट इत्यादि में प्रावधान होता है, आगे उसमें जोड़ने का, घटाने का सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। तो बिल्कुल इससे कहीं से यह फाइनल तय नहीं हो गया कि आपका मूल वेतन नहीं बढ़ेगा। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का मूल वेतन बढ़ सकता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें प्रधान शिक्षक का जिक्र नहीं है तो प्रधान शिक्षक का हो सकता है कि बढ़ेगा, प्रधानाध्यापक का नहीं बढ़ेगा। तो देखिए इसमें भी पहलू दो हैं। पहला कि प्रधान शिक्षक का 30,500 मूल वेतन है, जबकि इसमें बहुत सारे शिक्षक साथी जो 2003, 5 या 6 बैच इत्यादि के हैं उनका वर्तमान में ही मूल वेतन 31,000, 32,000 हो जा रहा है। तो आखिर वे शिक्षक में 31-32,000 मूल वेतन है और उनका रिजल्ट प्रधान शिक्षक में है, तो पहले से कम वेतन पर प्रधान शिक्षक में क्यों ज्वाइन करेंगे? और यह विभाग के संज्ञान में भी है कि इससे वेतन विसंगति उत्पन्न हो रही है। तो निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक का 30,500 से वेतन बढ़ाना ही होगा, नहीं तो ये कोर्ट का भी मामला होगा। लोग न्यायालय तक भी जाएंगे कि भाई जब आप परीक्षा भी लिए और परीक्षा देने के बाद शिक्षक से प्रधान शिक्षक बनाए तो कम वेतन पर कैसे आप इसमें लोगों को भेज सकते हैं? तो जब 30,500 प्रधान शिक्षक का बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये भी नहीं हो सकता है कि 1 to 5 के प्रधान शिक्षक का 30,500 से बढ़ा के 35,000 कर दिया जाए और जो लोग हाई स्कूल में हैं उनका भी 35,000 ही हो। ये भी नहीं होगा, नहीं तो फिर ये भी कोर्ट का मामला होगा। तो बढ़ेगा तो प्रधान शिक्षक का भी बढ़ेगा और प्रधानाध्यापक का भी बढ़ेगा। और इस पत्र के जारी हो जाने से ये कहीं नहीं है कि वेतन नहीं बढ़ सकता है। हाँ, फिलहाल जब तक यह स्वीकृति नहीं हुई है वेतन बढ़ोतरी की तब तक हर आकलन 35,000 पर ही होगा। फिर वह स्वीकृति मिलेगी, यह भी बहाली मान लीजिए कि अगले वित्तीय वर्ष में होगा तो फिर से इसमें ऐड किया जाएगा कि इतनी राशि और चाहिए। ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब टेक्निकल बात है कि विभाग वित्त विभाग को लिखता है। सब खजाना सरकार का ही है और उसी के हाथ में है। सरकार जब चाहती है इसमें प्लस माइनस करते रहती है, अतिरिक्त भार का मांग होता है, डिमांड भेजा जाएगा, फिर इसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। इसलिए जैसे ये 35,000 वित्त विभाग से सहमत है वैसे ही बढ़ाया जाएगा, तो फिर वित्त विभाग के सहमति से ही बढ़ाया जाएगा, इसलिए किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। इसलिए आप यह निश्चिंत रहें कि इस पत्र से रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वेतन बढ़ोतरी की अभी भी उतनी ही संभावना है जितने पहले थी। आगे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। हर अपडेट आपको वहाँ पल पल के मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।